मैं विशाल और आप देख रहे हैं फ्यूचर पॉइंट। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। और अब बात करते हैं हम एक्सरसाइज 6.2 के पार्ट 3 की। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है हमारा फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर विच y इज इक्वल टू x ऑफ x माइनस का 2 का स्क्वायर इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। वो कह रहा है कि किस वैल्यू पर हमारा फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। अब इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए मुझे क्या प्रूफ करना पड़ेगा कि f डैश x जो है मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यही तो प्रूफ करना पड़ेगा, जब तो मेरा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, y को मैं fx लेट कर सकता हूं। तो f डैश x इज इक्वल टू पावर का होता है पहले ट्वाइस ऑफ x ऑफ x माइनस का 2। अब इसमें कौन सा रूल चलेगा, चेन रूल चल जाएगा m इंटू n का। x पहले x का किया, x माइनस 2 का क्या हो जाएगा 1, फिर x माइनस 2 को ऐसे ही रखा और x का क्या हो जाएगा मेरा ये 1। ठीक, अब f डैश x इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स ऑफ x माइनस का 2 x प्लस x माइनस का 2। तो ये हो गया ट्वाइस 2 इंटू एक्स ऑफ x माइनस का 2, ये हो गया 2x माइनस का 2। ये जो 2 कॉमन है वो किसके साथ मल्टीपल होगा, 2 के साथ। तो मेरे पास हो गया 4x ऑफ x माइनस का 2। अब मुझे फॉर द वैल्यू ऑफ x, फॉर द वैल्यू ऑफ x, अब उसके लिए मुझे क्या रखना पड़ेगा, f डैश x इज इक्वल टू 0 के। तो जब मैं इसके इक्वल रखूंगा इसे 4x x माइनस का 2 x माइनस का 1, तो मेरी वैल्यू क्या आएंगी, एक तो x इज इक्वल टू 0, एक x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 1। पहले 1 आएगा ना। अब मेरे पास x के 3 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। ये 3 क्रिटिकल पॉइंट मेरी रियल लाइन को कितने डिस्टेंट इंटरवल में डिवाइड करेंगे। जब 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं तो किस में डिवाइड करेंगे, 4 में। तो मेरे पास इंटरवल के कितने हो गए, एक ये रियल नंबर है, माइनस का इंफिनिटी से स्टार्ट होता है, सबसे पहले 0 फिर 1 फिर 2 और फिर इंफिनिटी। तो सबसे पहले मैं बात करूं, एक तो मेरे पास ये हो गया माइनस का इंफिनिटी टू 0, 0 टू 1, 1 टू 2 एंड 2 टू इंफिनिटी। हो गए ना 4 इंटरवल। और सबसे पहले मैं बात करता हूं कि ये कंडीशन किसको सेटिस्फाई कर रही है। तो भैया एक बार देख लो आप, यदि मैं इसमें 0 से कोई भी नेगेटिव फंक्शन रखता हूं, मैं इसमें से कोई भी मैंने लेट किया, मैंने 3 रख दिया माइनस का 3, तो ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा, ये भी माइनस का होगा। तो फंक्शन सारा कैसा होगा, माइनस का होगा। तो ये तो मेरा 0 से छोटा आएगा, इंक्रीजिंग नहीं हो सकता। 0 टू 1 के बीच में मैंने 0.5 रख दिया, 0.5 में ये प्लस हो जाएगा क्योंकि 0.5 है। 0.5 में से 2 माइनस होगा तो नेगेटिव मिलेगा मुझे, 0.5 में से 1 नेगेटिव माइनस होगा तो नेगेटिव मिलेगा। ये माइनस माइनस करके प्लस बना देंगे तो सारा फंक्शन कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। और 1 और 2, 1 में से ये किसके इक्वल आएगा, 0 के, मतलब रहेगा तो पॉजिटिव आएगा 0 के इक्वल। यदि आप 2 रख के देख लो या आप 1 रख कर देख लो। मैं यदि 0.5 रखूंगा, सॉरी 1.5 रखूंगा, तब भी हमारा क्या आएगा, यदि मैंने 1.5 रखा 2 तो नेगेटिव आएगा, सॉरी नेगेटिव आएगा, ये क्या आएगा, नेगेटिव। और ये हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मेरा किस में होगा, स्ट्रिक्टली नहीं, इंक्रीजिंग की बात कर रहा है। तो कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, ये रहा। तो फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स ऑफ x माइनस का 2 का स्क्वायर इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल किसमें, 0,1 और 2, इंफिनिटी। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव दैट y इज इक्वल टू 4 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा माइनस का थीटा इज एन इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग के लिए क्या आना चाहिए, f डैश x मेरा ग्रेटर देन इन इक्वल टू 0, थीटा इन इंटरवल। वो कह रहा है इस इंटरवल में मेरा फंक्शन इंक्रीजिंग हो, इस इंटरवल में। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, y डैश निकालना पड़ेगा, मतलब f डैश x। तो इसमें m अपॉन n लगेगा, मतलब n का स्क्वायर 2 प्लस कोस थीटा का स्क्वायर 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर नहीं,
और डी अपॉन डी थीटा, मतलब 4 साइन थीटा का क्या होगा 4 कोस थीटा। फिर मैं 4 साइन थीटा ऐसे रखूंगा और 2 प्लस कोस थीटा का क्या होगा माइनस का साइन थीटा। और इस सॉरी हमने थीटा नहीं लेना, यहाँ थीटा में वैल्यू दी है ना तो थीटा लेना पड़ेगा, ये भी थीटा होगा हमारा। तो थीटा का क्या होगा 1। तो एफ डैश थीटा इज इक्वल टू इस 4 कोस थीटा की 2 में मल्टीप्लाई हुई तो 8 कोस थीटा, 4 कोस थीटा की कोस थीटा में मल्टीप्लाई हुई तो 4 कोस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 1। अब एफ डैश थीटा इज इक्वल टू, जब मैं ये एलसीएम में इधर जाएगा इसके पास 8 कोस थीटा, यहां देखो 4 कोस स्क्वायर थीटा 4 साइन स्क्वायर थीटा, मैं 4 कॉमन ले लूंगा तो मेरा क्या बचेगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1, ठीक है। ये माइनस का 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर जब इधर जाएगा तो इसका फॉर्मूला खोल देंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर 4 प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 4 कोस थीटा, खुल गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, तो 8 कोस थीटा प्लस 4 माइनस का 4 माइनस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का माइनस का 4 कोस थीटा, ये माइनस जब जाएगा अंदर सब माइनस हो जाएगा, और नीचे 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। इस 4 से 4 डिवाइड हो गया, 8 कोस थीटा में से 4 कोस थीटा जाएगा तो बचा 4 कोस थीटा, और ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा 2 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर। अब इसमें से मैंने कोस थीटा कॉमन ले लिया तो 4 माइनस का कोस थीटा बचा अपॉन 2 प्लस का कोस थीटा का स्क्वायर। यदि मुझे ये इंक्रीजिंग दिखाना है, फंक्शन इंक्रीजिंग दिखाना है, तो मुझे मेरा कैसा आना चाहिए, ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, अभी देख लो इन इंटरवल बात करता हूं मैं किसकी 0,π/2 में। भाई एक बात बताओ, ये तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा भाई, 2 प्लस का कोस थीटा का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा, 0 से इक्वल रहेगा, ग्रेटर रहेगा। क्यों, क्योंकि एक तो ए स्क्वायर में माइनस को भी प्लस कर देगा, ठीक। दूसरा ये फंक्शन कोस थीटा की लिमिट क्या होती है, कोस थीटा की वैल्यू लिमिट -1 टू -2 तो होती है, ज्यादा से ज्यादा उसकी वैल्यू 1 रहेगी और कम से कम उसकी वैल्यू -1 रहेगी। तो जरा इसमें -1 रख के देख लो तो 4 और 1 5 देगा, और यदि इसमें प्लस का 1 रख के देख लो 4 में से 1 गया 3 देगा, तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। 4 माइनस का कोस थीटा भी मेरा क्या होगा, ये भी पॉजिटिव रहेगा एंड 0 से ग्रेटर रहेगा। बात आती है अब सारी इस पर, ये यदि ये मेरा नेगेटिव हो गया कोस थीटा को क्या होगा, ये भी मेरा कैसा रहेगा 0 से इक्वल रहेगा, 0 एंड π/2 इंटरवल में ग्रेटर देन रहेगा। यदि आप 0 रखते हो तो 1 मिलेगा, जो बड़ा है 0 से, π/2 रखते हो तो आपको 0 मिलेगा। तो दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन इंटरवल 0,π/2। गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, प्रूव दैट द लोगैरिथमिक फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन, वो कह रहा है कि एक लोगैरिथमिक फंक्शन है, लेट मैंने कर दिया y = log x ले लिया, हो गया ना लोगैरिथमेटिक। वो कह रहा है इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी पर, वो कह रहा है कि ये इंक्रीजिंग है वो भी स्ट्रिक्टली, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए क्या करते हैं हम, f(x) > 0। तो कह रहा है कि क्या वो इस पर इंक्रीजिंग है या नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, f(x) लिया, log x का क्या हो गया 1/x, ठीक है। अब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए मुझे क्या दिखाना पड़ेगा कि भैया वो क्या हो 0 टू इंफिनिटी के ऊपर बात है, तो 0 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, तो ये तो वैल्यू नहीं ली जाती, तो हमारा कोई भी एक यूज कर लो तो हमारा क्या मिलेगा कि x > है 0 से। तो दिस फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी, क्लोज नहीं ओपन। बस यही दिखाना है कि x हमारा हर कंडीशन में, इट इज क्लियर दैट
दैट x जो है ग्रेटर देन किससे होगा, 0 से, तो हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा फंक्शन। जैसा कि हमने देखा इसमें कि आप पूछोगे कि सर x ग्रेटर देन 0 क्यों हुआ, अरे 0 टू इंफिनिटी के बीच में वैल्यू क्या पड़ रही है, आप x की वैल्यू कोई भी पुट करो, यदि आप 1/1 पुट करोगे तो 0 से इक्वल हो ग्रेटर होगा, 1/2 पुट करोगे तो भी 0 से ग्रेटर होगा, तो x हर कंडीशन में कैसा होगा, ग्रेटर होगा ना 0 से, तो दिस फंक्शन हो गया ना स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन 0 टू इंफिनिटी। नेक्स्ट की बात करते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रूव दैट द फंक्शन गिवन बाय fx, ये हमें दिया हुआ है फंक्शन, ठीक है। अब fx जो मुझे फंक्शन दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1, उसने कहा इज नीदर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस इंटरवल पर, -1, 1 पर। मतलब क्या प्रूफ करना है कि एक कंडीशन में तो मेरा 0 के ग्रेटर हो और एक कंडीशन में मेरा 0 से लेस देन हो। जब ये दोनों कंडीशन बन जाएगी तो मेरे पास क्या बन जाएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो सबसे पहले उसको लिए हम क्या करते हैं, f डैश x निकालते हैं, तो 2x माइनस का 1 हो गया भाई, x का 1 का 0 हो गया, तो f डैश x हम क्या करते हैं, नाउ 0 लेते हैं, तो 2x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1/2। बात करते हैं हमारे 1/2 आया, लेकिन किसमें, माइनस का 1/1 इंटरवल के बीच की बात हो रही है। कितने इंटरवल बने, -1 और 1/2 और 1/2 और 1। यदि इसमें रख के देखो तो फंक्शन कैसा मिलता है मुझे, इसमें वैल्यू रख के देखें हम तो फंक्शन मिलेगा मुझे f डैश x 0, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। मिलेगा नहीं मिलेगा, आप कोई भी वैल्यू पुट करके देख लो इस फंक्शन में भाई, माइनस का इसके बीच की कोई भी एक वैल्यू उठा लो, ये माइनस का 1 है और 1/2 है, 0 रख के देख लो तो माइनस का 1 मिला आपको। अब 1/2 के बीच में रख के देख लो, आप इसके बीच में कितना मिलेगा आपको, भाई मैंने 0.75 ही ले लिया, आप इसमें रखो 0.75, 2 जा कितना हो गया 1.5 माइनस 1, तो मेरे पास 1.5 बचा, ठीक। तो अब ये जो मेरे पास आया तो ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया, मतलब f डैश x मेरा ग्रेटर देन हो गया 0। तो एक कंडीशन में, तो इस पूरे इंटरवल में एक कंडीशन तो ये बनी, एक कंडीशन ये बनी, तो दिस फंक्शन हम कह सकते हैं, दिस फंक्शन इज नीदर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग नॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन इंटरवल -1, गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन 0, π/2। ये ओपन इंटरवल है, तो कह रहा है कि इनमें से कौन सा फॉलोइंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये बताना है। तो बात करते हैं हम भाई, y इज इक्वल टू cos x है, तो सबसे पहले मैं f डैश x निकालूंगा, cos x क्या हो गया, माइनस का sin x, ठीक। अब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग के लिए मुझे क्या प्रूफ करना है कि f डैश x ये होना चाहिए, जब भी तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो बात करते हैं हम इसके बारे में, तो f डैश x किस इंटरवल में, 0, π/2। अब एक बात बताओ, मैं इसमें से कोई सी भी एक वैल्यू रख के देख लूं तो साइन तो मेरा नेगेटिव आ रहा है, जब साइन नेगेटिव आ रहा है तो मेरा कैसा होगा फंक्शन, sin x हमेशा इस इंटरवल के लिए 0 से छोटा ही होगा। कुछ भी रख लो, sin 30 रख लूं तो sin 30 का 1/2 माइनस क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा, दिस फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल 0, π/2। बात करते हैं इसकी, तो सबसे पहले वही f डैश x करना है, cos 2x का माइनस sin 2x इंटू 2। अब बात करेंगे इसमें, अब कोई भी एक वैल्यू उठाओ, 30 रखा, 32 जा 60, भाई f डैश x मेरे को क्या प्रूफ करना है, यही तो प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं इन इंटरवल की बात करूं, 0, π/2 की मैं कोई भी एक वैल्यू पुट करूं इसमें, यदि मैंने इसमें 30 रखा, 32 जा 60, कितना आया भाई आपका, कितना बना 60 माइनस का 302 बनेगा, तो माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये बनेगा, नहीं बनेगा, ये कट गया। जब भी नेगेटिव ही मिला हमें, मिला नहीं मिला, तो दिस फंक्शन ऐसे लिख देते हैं, माइनस का sin 2x हमेशा 0 से छोटा रहेगा, तो दिस फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन इंटरवल 0, π/2। नेक्स्ट की बात करते हैं हम, y इज इक्वल टू cos 3x।
अब dy अपॉन dx, भाई अब एक बात करते हैं, dy अपॉन dx की बात करी हमने, तो cos 3x हो गया का क्या हो जाएगा, माइनस का 3 sin 3x हो गया, नहीं हो गया? ठीक, माइनस का 3 sin 3x हो गया। इसे मैंने क्या लिया, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के इक्वल ले लिया, तो माइनस का sin 3x इज इक्वल टू साइन 0 है। अब साइन 0 किसकी वैल्यू होती है, होती तो साइन 0 की है, तो साइन 3x इज इक्वल टू मेरे पास ये भी 0 और भैया x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 ही आ जाएगी। एक कंडीशन तो हमारी ये बन गई। बात करते हैं हम इस इंटरवल के बारे में, बात करते हैं तो हमारा कैसा आएगा फंक्शन, देखना जरा से। नेक्स्ट है हमारा, यदि हम इसे 0 ना लेके इधर का जो नेगेटिव है इसको पॉजिटिव कर लें तो हमारा क्या बनेगा, ये साइन पाई ले लें, पाई की वैल्यू तो 0 होती है, यदि हम ये ले लें तो हमारे पास क्या बन जाएगा, भाई आप ये फंक्शन उतारो पहले, माइनस का 3 sin 3x है इज इक्वल टू 0, ये सारा फंक्शन 0 हो गया। अब एक देखो sin 3x sin पाई की भी तो वैल्यू 0 होती है, इससे घटा तो x की वैल्यू हमारे को क्या मिली, एंगल क्या मिला, π/3 तो मिला। जब एंगल π/3 मिला तो हमारे रियल लाइन को कितने में डिवाइड करेगा, इस इंटरवल में 0 π/3 π/2। अब 0 और π/3 के बीच में जरा देखना फंक्शन हमारा कैसा है, 0 और π/3 को हम लिखते क्या है 16, यदि मैं 30 भी रखता हूं तो 30 3 जा 90 रखा तो माइनस का 3 इंटू 1 तो माइनस का 3 मिला तो नेगेटिव मिला, तो इस पर फंक्शन कैसा हो गया मेरा, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, किस पर 0, π/3 पर। मैं π/3 से π/2 के बीच में बात करूं तो 60 से 90 के बीच में है, तो मैं कोई भी रख दूं 75 रख लो तो आपको क्या मिलेगा, 75 वाला एंगल, क्योंकि 90 प्लस थीटा होगा, तो कैसा मिलेगा मुझे, ये पॉजिटिव आएगा, कैसा आएगा, पॉजिटिव। तो इस पर फंक्शन कैसा होगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन π/3 π/2। गॉट इट। इसी तरीके से आप इसको कर सकते हैं, तो f डैश x मेरा क्या हो गया, sec स्क्वायर x, f डैश x मेरा sec स्क्वायर x हो गया। इन इंटरवल की बात करूंगा 0, π/2, कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो। अब मैं 30 रख दूं तो sec 30 की वैल्यू 2 होती है, इसके बीच में मैंने 30 निकाला, यदि मैं 30 रख दूंगा तो 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर 4 होता है, जो ग्रेटर देन होगा 0 से। तो दिस फंक्शन y is equal to 10x is strictly increasing on interval 0, π/2। Got it? पार्ट सारे हमारे खत्म हो गए हैं। क्वेश्चन है हमारा, एक ऑप्शनल क्वेश्चन है, on which of the following intervals is the function given f(x) x is equal की ये दिया हुआ है मुझे, फंक्शन क्या हुआ दिया हुआ है मुझे, x की पावर 100 प्लस का sin x माइनस का 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है, f डैश x निकालेंगे 100, x की पावर 99 प्लस sin x का क्या हो जाएगा cos x, और ये माइनस का 1 हो जाएगा मेरा 0। बात करते हैं 0 to 1, मुझे प्रूव करना है कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग किस इंटरवल में है, ये प्रूव करना है। अब 0 to 1 के बीच में मैं कोई भी एक नंबर लेता हूं तो भाई आएगा तो 0.5 भी लिया तो उसका भी स्क्वायर प्लस उसमें 100 की मल्टीप्लाई, तो ये तो कैसा हो गया, ग्रेटर देन 0। क्या दिखाया इसने, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग दिखाया, डिक्रीजिंग नहीं दिखाया, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। उसके बाद में π/2 और पाई के बीच में देखेंगे हम, 90 और 180 के बीच में 120 रख के देख लो आप, ठीक है। जब मैं 120 रख के देखूंगा तो cos 120 क्या हो जाएगा हमारा 90 प्लस 30 कैसा होगा, माइनस का होगा, बट लेकिन ये भी तो हमारा 100 की पावर x पावर -1 है, तो 100, क्योंकि cos की वैल्यू क्या होती है, माइनस का 1 से 1 के बीच की तो होती है। मैं -1 रखूंगा तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, +1 रखूंगा तो भी इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये भी कैसा ये भी ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। बात करें इसकी तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा 0 और π/2 के बीच में, बात तो वही करेगा, ये भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही होगा, ये भी दिखने में लग रहा है। तो इसमें क्या आएगा, नन ऑफ द अबव, इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, फाइंड द लीस्ट वैल्यू। लीस्ट वैल्यू मतलब बहुत
कम से कम वैल्यू ऑफ ए क्या होगी, सच दैट, जो हमारे फंक्शन को कैसा कर दे, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन इंटरवल 1,2 पर हमारे को प्रूव कर दे। तो हमें ए की वैल्यू निकालनी है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का होता क्या है भाई, एफ डैश एक्स हमारा कैसा होना चाहिए, 0 के इक्वल ग्रेटर होना चाहिए। तो भाई सबसे पहले मैं एफ डैश एक्स निकालूंगा, तो एक्स की क्यूब का क्या हो गया 3x² और ए एक्स का क्या हो गया a, 1 का तो 0 हो गया, ठीक है जी। अब ये तो मेरे पास निकल गया, लेकिन गिवन मुझे दे के रखा है कि फंक्शन कैसा है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, मतलब एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 के, तो 3x² प्लस का a ग्रेटर देन 0। तो भैया मेरे अब हम क्या करते हैं, 3x² सही है ना, फंक्शन सही है हमारा, x² प्लस का a, जरा रोकना इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ ए सच दैट द फंक्शन, ये फंक्शन दिया हुआ है, उसने कहा कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग तो है इन इंटरवल इस पर। तो हमें पता है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का क्या होता है, जो प्रॉपर्टी होती है एफ डैश एक्स हमारा ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से। तो सबसे पहले हम एफ डैश एक्स निकालेंगे, x² का हो गया 2x प्लस का a। बात करते हैं प्रॉपर्टी यूज करके, एफ डैश एक्स कैसा फंक्शन है मेरा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है, इसलिए मुझे कैसा रखना पड़ा, ग्रेटर देन 0 से। तो एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या ही है, 2x प्लस का a ग्रेटर देन 0, तो 2x ग्रेटर देन माइनस का a, तो x की वैल्यू माइनस का a/2। वैल्यू किसकी फाइंड करनी है मुझे, a की। अब क्या हो गए कि भाई मुझे कैसी वैल्यू फाइंड करनी है, लीस्ट, मैक्सिमम वैल्यू नहीं, एटलीस्ट वैल्यू, मतलब कम से कम वैल्यू। तो पुट मैंने हमने लीस्ट वैल्यू क्या ले ली, लीस्ट वैल्यू ऑफ x, भाई हमारा जो इंटरवल है 1 से तो स्टार्ट होगा, तो सबसे कम वैल्यू क्या हुई, 1 ही तो हुई, x = 1, तो 1 ग्रेटर देन माइनस का a/2। तो a की वैल्यू क्या हो गई हमारी, a की वैल्यू हम क्या मान लें, माइनस का 2 ही तो हो गई, एटलीस्ट a = -2 पर ये कैसा फंक्शन मेरा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो मेरी वैल्यू क्या आ गई, वैल्यू ऑफ a -2, ठीक है, -2 इतना ही रहने दो।